अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ शहजादा राइंग एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शहजाद अकेडमी। तो आज केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 25 में टॉप 10 पॉइंट्स अबाउट इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कस करेंगे। मे भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को आता हो, लेकिन बेसिक्स कवर कर रहे हैं, तो मैंने बोला बाद में कोई ये ना पूछे कि भाई अबाउट इलेक्ट्रॉन, समथिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन, मास क्या है ये वो। तो मैंने बोला सारा तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर एक एक वीडियो बना दी जाए और उनके बारे में, उनका मास, चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज और क्या कैसे डिस्कवर हुआ, किसने डिस्कवर किया, तो सारा कुछ इसमें बता दिया जाए, ताकि अगर शॉर्ट नोट आ जाए पेपर में तो हम इजीली लिख सकें। और जब भी शॉर्ट नोट आए तो इस तरह पॉइंट्स की सूरत में लिखा करें, मैक्सिमम मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि एग्जामिन करने वाला सोचता है कि वाकई इसका जो है माइंड थोड़ा सा तेज़ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉप 10 पॉइंट्स अबाउट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन है क्या? इलेक्ट्रॉन जो है एटम के अंदर एग्जिस्ट करता है, एटम के अंदर पाया जाता है, तो इस वजह से हम उसे बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एन एटम। यानी कि अगर हम एटम बनाते हैं इस तरह से, ये है एटम का न्यूक्लियस और यहाँ पर, तो ये है एटम एक पूरा, तो ये यहाँ पर एग्जिस्ट करता है एटम के अंदर, और ये हो गया इलेक्ट्रॉन बाय शेल्स में। इलेक्ट्रॉन क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल है किसी भी एटम का, हर एटम में एग्जिस्ट करता है, हर एटम में ये पाया जाता है। उसके बाद पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो पोजीशन मैंने आपके सामने शो कर दी है। ये है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है और ये बाहर इस तरह से ख्वार हो रहा होता है शेल्स में, यानी कि राउंड कर रहा होता है, इस तरह इसके न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा होता है। तो पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो गई। उसके बाद डिस्कवर्ड बाय, तो भाई इंतहाई जे थॉमसन साहब ने इसे डिस्कवर किया। जे थॉमसन साहब ने डिस्कवर किया 1897 में। और मास कितना होता है? तो सिंपली मास होता है इसका 9.1 इंटू 10⁻31 kg। काफी बार ये ऑप्शन नहीं आता और ग्राम में दिया होता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ग्राम में भी बता देता हूँ। सिंपली अगर ग्राम में आपने कन्वर्ट करना हो किसी भी चीज को, तो आप सिंपली उसकी वैल्यू लिखें -31 और यहाँ पर लिख दें kg और इस तरह से एक लाइन लगा दें। और यहाँ पर आपको पता है कि आपने ग्राम में चेंज करना है, तो आप यहाँ पर ऊपर ग्राम लिखें ताकि यहाँ पर ग्राम आ जाए। और हमें पता है कि 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम के, ठीक है। तो ये देखिए केजी से केजी कैंसिल हो गया, अब बच गया ग्राम। ये 30 यानी कि 3 पावर कम कर दें, पावर आ जाएगी 27 या कुछ भी आ जाए, तो 27 आ जाएगी। तो इस तरह से आप ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चार्ज कौन सा होता है इस पर? नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज होता है। और जो न्यूक्लियस होता है इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद चार्ज जो हो गया नेगेटिव। अमाउंट ऑफ चार्ज कितना होता है? चार्ज और अमाउंट ऑफ चार्ज में थोड़ा सा फर्क होता है, ठीक है। अमाउंट ऑफ चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻, आई थिंक -19 कॉलम। कॉलम जो होता है चार्ज का यूनिट होता है, सी से शो करते हैं हम इसे। उसके बाद इम्पोर्टेंस क्या है? किसी भी केमिकल रिएक्शन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के निकल जाने से या किसी के साथ कंबाइन करने से केमिकल रिएक्शंस होते हैं। जितनी भी चीज़ें बनती हैं सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं या इलेक्ट्रॉन आपस में इश्तराक कर लेते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, तभी एक नई चीज़ बनती है। सोडियम और क्लोरीन आपस में मिलकर नमक बनाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर पानी बनाते हैं। तो सिंपली इन दोनों के कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रॉन का सारा हाथ होता है, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंस आ गई। उसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? जो लास्ट शेल में मौजूद होते हैं, यानी कि अगर इसके अंदर 15 शेल हैं तो 15वें शेल में जो आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और किसी भी केमिकल रिएक्शन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हिस्सा नहीं लेते हैं, ठीक है। उसके बाद एटम्स चार्ज डिफाइंड। हाँ, एटम चार्ज डिफाइन का मतलब है कि किसी भी एटम पर जो चार्ज होता है, यानी कि न्यूट्रल है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वो सिर्फ और सिर्फ एटम की वजह से होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन आ जाता है किसी एटम में तो
इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन अगर ना निकले ना आए तो न्यूट्रल होता है एटम, ठीक है। तो उसके बाद डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन साहब किस एक्सपेरिमेंट से किया, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट के जरिए इन्होंने ये इलेक्ट्रॉन का बच्चा डिस्कवर किया। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।